शापित मुकुट। मानव, रजनी, आशीष और अनाया चारों दोस्त कॉलेज के समय से ही साथ में थे, मगर पढ़ाई में चारों ही कमजोर थे, मगर खुराफात करने में एक नंबर। इस कारण जैसे तैसे कॉलेज तो पास हो गया, मगर चारों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी थी। इसलिए चारों ही मिलकर छोटी मोटी चोरी कर लेते थे और अपना खर्चा निकालते थे। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आशीष की निगाह एक खबर पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। मानव, रजनी, अनाया, अरे फटाफट यहाँ पर देखो, तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अरे ऐसी क्या खबर है जो इतना एक्साइटेड हो रहे हो? अरे अभी परसों ही तो कह रहा था ना, अब चोरी करने में मन नहीं लगता, कुछ खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ कहा तो था, मगर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे यार? हमारे सपनों की चाबी हमारे सामने है, बस एक रात का काम और उसके बाद जीवन भर आराम। आशीष ने वो न्यूज़पेपर मानव के सामने रख दिया। न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी कि महाराजा भीमसेन का मुकुट खुदाई में मिला है, जिसे कुछ दिनों के लिए लोकल संग्रहालय में रखा जाएगा। उसके बाद उसे दिल्ली भेजकर वहां के संग्रहालय में रखेंगे। मुकुट की कीमत वजन के हिसाब से करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए आंकी गई है, मगर पुरातत्व के हिसाब से ये अनमोल है। ये न्यूज़पेपर क्यों दिखा रहा है तू मुझे? अरे तूने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। इस मुकुट की कीमत 4 से 5 करोड़ है। एक बार हाथ लग गया तो जीवन में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी का पॉकेट मारना हो। अरे संग्रहालय में से इसे निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने महंगे ताज के आसपास पुलिस व्यवस्था भी तो होगी ना। वही तो मजा आएगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, या तो इस पार या उस पार। अनाया और आशीष के कहने पर मानव और रजनी भी तैयार हो गए। चारों दोस्तों ने पुलिस को चकमा दिया और जैसे ही ताज के पास पहुंचे, वहां का मौसम एकदम बदल गया। बाहर जहां तपती हुई गर्मी थी, हॉल के अंदर बर्फ जमा देने वाली ठंडक। अभी तो मौसम कितना गर्म हो रहा था, अचानक से इतनी ठंड। मैं तो ठंड के कारण कांप रही हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आया ये मौसम क्यों बदल गया। अरे मौसम को छोड़ो, ताज को देखो। इतना खूबसूरत ताज मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सिक्योरिटी कोड को ब्रेक कर आशीष ने जैसे ही उस ताज को उठाया, उसे जोरदार करंट लगा। मैंने तो लेजर लाइट बंद कर दी थी, फिर अचानक ये करंट कैसे? होगा किसी कारण से। मुझे दे दो ये ताज। आशीष के हाथों में से ताज लेकर रजनी ने उसे पहन लिया। ताज पहनती ही उसके पूरे शरीर में सिहरन होने लगी। उसने तुरंत उस मुकुट को उतार कर आशीष के हाथ में दे दिया। चारों दोस्त उस मुकुट को लेकर अनाया के डैड के फार्म हाउस पर आ गए। फार्म हाउस पर कोई नहीं आता था, इसलिए वो एक वीरान बंगले की तरह लग रहा था। पुराने घर में बहुत धूल मिट्टी जमा हो रही थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अरे हम लोग यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ पर तो किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटी भी नजर नहीं आ रही है, और तो और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तो अच्छा है ना, कम से कम मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ कौन सा जिंदगी भर रहना है। जैसे ही बाहर मामला शांत हो जाएगा, हम लोग इस मुकुट के टुकड़े कर देंगे और बाजार में बेच देंगे। फटाफट 2 कमरे और किचन व्यवस्थित कर लेते हैं, बाकी का घर ऐसे ही छोड़ देते हैं। रात का समय हो रहा था। चारों ने मिलकर घर को व्यवस्थित किया और खाना खाकर सो गए। आधी रात में मानव को प्यास लगी तो वो पानी के लिए किचन की ओर जाने लगा। उसे महसूस हुआ कि हॉल में कोई है। वो धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ रहा था। हॉल में रजनी बैठी हुई थी। क्या हुआ रजनी, तुम यहाँ? मानव ने कमरे में बैठी हुई रजनी के कंधे पर हाथ रखा तो रजनी ने उसकी ओर सर उठाकर देखा। उसकी आंखों की जगह गड्ढे और चेहरा एकदम सफेद हो गया था। उसे देखकर मानव की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सारे दोस्त जब एक जगह आए तो आशीष उसे घबराते हुए देख पूछने लगा, क्या हुआ मानव? अरे तुम चीख क्यों रहे थे?
रजनी, रजनी, रजनी को क्या हो गया? क्या हुआ मुझे? मैं तो अच्छी भली हूँ। रजनी को अपने सामने देखकर मानव ने जैसे ही उस सोफे की ओर देखा, वहां पर कोई नहीं था। वैसे ही इस पुराने खंडर में रहने में डर लग रहा है, और ऊपर से तुम भी ना इस तरह की बातें करके खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो चलो चलकर सो जाते हैं, फिर सुबह सोचेंगे कि इस मुकुट का क्या करना है, ठीक है? सभी लोग उस मुकुट की ओर देखकर अपने कमरे में जाने लगे। अचानक मानव को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो जैसे ही पलटा, वहां पर कोई नहीं था। मुकुट में से रोशनी कुछ इस तरह निकल रही थी मानो कोई आंख लोगों को देख रही हो। मानव डर के मारे फिर चीखने लगा। तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। देखो देखो, उस मुकुट से रोशनी निकल रही है। लगता है मानव की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग आज रात साथ में बिताते हैं और कल सुबह सोचेंगे कि क्या करना है, ओके? आशीष के कहने पर चारों हॉल में रुकने का ही मन बना लेते हैं। देर रात तक चारों बातें करते रहते हैं और फिर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। आशीष, अनाया और रजनी एंजॉय कर रहे थे, मगर मानव की निगाहें अभी भी उस मुकुट पर ही थी। अगली सुबह चारों सोफे पर बैठे हुए थे। सामने वही मुकुट रखा था। मानव, तू इस मुकुट को देखकर डर रहा था। बता मुझे, क्या है इस मुकुट में डरने लायक? बता मुझे। मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मेरे मन का वहम होता तो मैं पहले भी तुम्हें इस बारे में कुछ बताता, मगर जब से ये मुकुट हमारे पास आया है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हम इसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं, वही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मानव की बात सुनकर आशीष ने गुस्से में उस मुकुट को दूर फेंक दिया। हो गया तो खुश। पहले भी तुझे कितनी बार समझाया है, हाथ आई हुई लक्ष्मी को इस तरह भला बुरा नहीं कहते हैं। आशीष मानव से बात कर ही रहा था कि अचानक अनाया चीखने लगी। मानव और आशीष अनाया की ओर देखने लगे। अनाया हाथों के इशारे से रजनी को दिखा रही थी। रजनी को देखकर दोनों चौंक गए। रजनी रात की तरह ही लग रही थी, आंखों की जगह गड्ढे और शरीर एकदम सफेद। देखो, मैं कह रहा था, मगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब खुद अपनी आंखों से देख लो। रजनी, क्या हो गया तुम्हें? रजनी! तभी रजनी पुरुष की आवाज में बोलती है। रजनी नहीं, मैं भीमसेन बोल रहा हूँ। इसने मेरा मुकुट पहना था, इसलिए इसके शरीर पर अब मेरा कब्जा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आन बान शान, मेरे ताज को फेंकने की? इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। गलती हो गई, हमें जाने दीजिए। हम आपका मुकुट वापस उसी जगह पर पहुंचा देंगे। माफ कर दीजिए हमें। तुम लोग क्या मेरा मुकुट वापस दोगे? वो तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। अभी तुम्हें इसे छूने की सजा भुगतनी होगी। रजनी ने हाथ ऊपर किया। मानव और आशीष दोनों हवा में झूल रहे थे। छोड़ दो इन लोगों को प्लीज, हमें जाने दो। हम लोग तो छोटे मोटे चोर हैं। आपका मुकुट बेचकर पैसे कमाना चाहते थे बस। आप नहीं चाहते तो हम आपका मुकुट छोड़ देंगे। अनाया की बातें सुनकर वो उसकी ओर घूम गई। उसने अपने हाथों से दूर से ही उसे धक्का दिया तो वो दीवार से जाकर टकरा गई। मुकुट से निकली हुई आत्मा ने उन चारों को बुरी तरह से खत्म कर दिया। उन चारों के शरीर से निकलकर रोशनी उस मुकुट में समा गई। कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे उस घर पर पहुंचे तो वहां पर वो मुकुट देखकर राजा रानी का खेल खेलने लगे। जैसे ही एक बच्चे ने उस मुकुट को अपने सर पर पहना, मुकुट में से तेज रोशनी निकल गई।